प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के करेंगे। यह जो ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है वह पिछले ईयर्स के देखकर उसी के पैटर्न पर बनाया जाता है और इस चैप्टर से जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसे ही नोट किया जाता है। जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछता है, हम उसी क्वेश्चन को इसमें लाते हैं कि आप लोग उसे देख लीजिए और एग्जाम में डिटो लड़ जाए और आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। इसीलिए इस क्वेश्चन का तैयारी करने में थोड़ा सा समय लेते हैं हम और अच्छा से बनाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं कि आप लोग का एग्जाम में अच्छा नंबर आए और आपका एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए बाबू, सेकेंड चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। मतलब इसका अर्थ होता है, देखिए बाबू लोग, जो ये क्वेश्चन है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक दल के प्रभुत्व का दौर मतलब कि कोई एक पार्टी है जो बार बार सत्ता में रहती है। दौर मतलब होता है जैसे कि मेरा दौर आया कभी तुम्हारा दौर आएगा। लोग क्या कहता है कि जैसे आज विराट कोहली का दौर था, आज से कुछ पहले सचिन का दौर था और वैभव सूर्यवंशी का दौर आएगा। उसी प्रकार राजनीतिक में होता है, जैसे कि एक आदमी का दौर यानी कि वह बार बार सत्ता में कैसे रहता है, वह बार बार कैसे जीतता है, वह बार बार आगे कैसे बढ़ता है, कुछ तो काम करता है, कुछ कोई विशेष कार्य करता है जो बार बार सत्ता में दोहराया जाता है और हमेशा जीतता है, हमेशा सत्ता में रहता है और लोग उसे इज्जत करते हैं। तो एक पार्टी मतलब एक, जैसे कि आपका इस समय जैसे कि भाजपा पार्टी हो गया, जैसे कांग्रेस पहले कांग्रेस था, तो इस समय कांग्रेस भाजपा का दौर आया है जो बार बार सत्ता में रहता है, बार बार जीतता है। कितना भी लोग उसका विपक्ष कर ले, कितना भी बुराई कर ले, लेकिन सत्ता में हमेशा बीजेपी ही रहता है। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि हर किसी का एक दौर आता है जिसे वो अपने प्रभुत्व पर रहता है, यानी चमत्कार्स पर रहता है। उसी प्रकार इस चैप्टर में बताया गया है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, माने जैसे कि एक दल है, कोई भी दल, उसके प्रभुत्व के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद किस कारण लंबे समय तक प्रभुत्व प्राप्त रहा। जैसे कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे देश के स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले 1888 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, जो हमारे देश में स्वतंत्रता में बहुत रोल निभाया है। तो क्या इसमें क्या खूबी था जो आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल जो चला, आज से कुछ साल पहले इसका मतलब थोड़ा हारने लगा, लेकिन आज तक बहुत लंबे समय हुआ ना, इतना दिल तक कैसे टिका रहा, तो इसका कारण क्या है? केवल सैन्य शक्ति के कारण यदि जो ये था, केवल इसके सेना बढ़ाता था या सैन्य के बल पर जीतता था, नहीं, व्यापक जन समर्थक और संगठन के कारण। इस जो ये पार्टी था ना, इसका व्यापार में भी व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर इसका समर्थक लोग करते थे और संगठन मजबूत था और लोग इसे पसंद करते थे, इसीलिए आज तक यानी लंबे समय तक यह पार्टी चला। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग, इस चैप्टर से क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है कि माने ऐसा पार्टी, ऐसा जो बार बार लगातार जीते, हमेशा अपने सत्ता को बरकरार रखे और हमेशा सत्ता में कायम रखे। एक दलीय माने वही होता है जो बार बार जीते। जैसे वर्तमान समय हम आप लोग को बता ही रहे हैं बीजेपी, जैसे कि वो कहीं भी इस समय बार बार जीत रहा है, कितना भी लोग उसे बुराई कर ले, लेकिन समर्थक की संख्या ज़्यादा होता है, तब वो दलीय पार्टी बार बार जीतता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बाबू? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक दल का लगातार चुनाव जीतना और सरकार बनाना, मतलब कि बार बार अपने चुनाव को जीत जाना और अपने देश में अपने शासन को कायम रखना एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? जो हमारे भारत आज़ाद हुआ 1947 में और संविधान लगा 1950 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लगा। उसके बाद से भारत में उससे पहले जो अंग्रेज थे वो हमको बताए थे कि अपने देश को चलाया कैसे जाएगा, तो उस समय तो बना ही था, लेकिन वो चुनाव से नहीं बना था। भारत आज़ाद के बाद, संविधान लागू होने के बाद प्रथम चुनाव 1951-52 की ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजय प्राप्त कौन पार्टी का हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
पार्टी का जीता था और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा बाबू? 1951-52, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1952 के पहले आम चुनाव में किस दल को बहुमत मिला था, मतलब बहुमत किस दल को मिला था? तो आप लोग को हम पहले ही बताएं किस दल को बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें अधिकांश रूप से हम कांग्रेस ही पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे देश के आज़ादी में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश के आज़ादी के बाद भारत के सत्ता में कांग्रेस बहुत दिन तक रहा। अब न कांग्रेस का गिरावट आया है, पहले कांग्रेस हमारी सत्ता में बहुत ज़्यादा दिन तक टिका था। 4 नंबर क्वेश्चन था 1952 से पहले, तो आप लोग जान गए इसका आंसर कौन सा होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए भाई लोग, आगे बढ़िए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस प्रणाली की अवधारणा किसने दी थी? जो कांग्रेस पार्टी का अवधारणा थी उसने रजनी कोटारी ने दिया था। किसने दिया था? रजनी कोटारी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 के बी हो जाएगा। आगे बढ़िए बाबू लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक दलीय प्रभुत्व का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा दल देता है? कौन सा दल देता है बाबू लोग? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देता है। क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देता है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस रहा है ना, सत्ता में बहुत ज्यादा दिन तक टिका है, बार बार सत्ता को अपने कायम रखा है और बार बार भारी बहुमत से विजय प्राप्त किया है। क्योंकि उसने स्वतंत्रता से पहले भारत में बहुत योगदान दिया था, इसीलिए लोग उसके समर्थक बहुत ज़्यादा थे और समर्थक करते थे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बार बार सत्ता में बरकरार रहता था। अब इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो इस रूप में बीजेपी को माना जा सकता है, जो बार बार अपनी सत्ता को दोहरा रहा है और बड़ी भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रहा है। तो इस समय देखा जाए वर्तमान समय में तो ये बीजेपी का होता, लेकिन ये स्वतंत्रता की बात बोला है तो उस समय कांग्रेस पार्टी था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1967 के आम चुनाव का प्रमुख परिणाम क्या हुआ था? क्या हुआ था बाबू लोग? 7 नंबर क्वेश्चन में बताइए। तो उस समय ये हुआ था ना कि कई राज्यों में कांग्रेस की सत्ता से बाहर हुआ था। बहुत ऐसे राज्य था, जैसे 1967 में क्या हुआ था ना, तो उस समय कांग्रेस और अधिक मजबूत हुआ था। नहीं बाबू, कांग्रेस उस समय 1967 के आसपास कांग्रेस और मजबूत नहीं हुआ था। कई राज्यों में कांग्रेस के सत्ता से बाहर हुआ था। कई राज्यों में क्या हुआ था कि कांग्रेस का गिरावट हुआ था, यानी कि उस समय मजबूत नहीं हुआ था, उस समय गिरावट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या था? जैसे कि इस समय देखिएगा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, तो बच्चा सब क्या करेगा कि मार देगा हाथ छाप। लेकिन उस समय हाथ छाप नहीं था, उस समय 2 बैलों की जोड़ी थी। क्या थी? प्रारंभ में क्या था? 2 बैलों की जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू लोग 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1957 के लोकसभा चुनाव में किस दल ने विजय प्राप्त किया था? तब इसमें सोचना ही नहीं है, बताइए बाबू लोग कौन सा दल प्राप्त किया था? कांग्रेस किया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस का ही अधिवेशन था, कांग्रेस ही सत्ता में था। उस समय सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस ही था। तो विजय कौन प्राप्त करेगा? कांग्रेस पार्टी ही करेगा। उसके अलावा कौन पार्टी जीत सकता है भाई, जो स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया हो, जिसके समर्थक में गांधी जी पहले हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, जो भारत के माने पिता कहा जाता है, जैसे वो वैसे वैसे लोग जो कांग्रेस के समर्थक थे, तो कांग्रेस कैसे उस समय हारता? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1962 के लोकसभा चुनाव में किस दल का प्रभुत्व बना रहा? बताइए, ये भी क्वेश्चन वही है, कौन सा पार्टी जीता? तो सिंपल सी बात है कि उस समय कांग्रेस ही जीतेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में विपक्ष के प्रारंभिक कमजोरी का एक प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में जो उस समय बार बार कांग्रेस जीत रहा था, उस समय विपक्ष कमजोर क्यों थे? संसाधनों और संगठन की कमी थी। उस समय जो उसके साथ जो पार्टी था, उसके पास संगठन उतनी मजबूत नहीं थी। जितना मजबूत कांग्रेस का संगठन था, उतना मजबूत उसका संगठन नहीं था। जैसे वर्तमान समय में जितना बीजेपी का संगठन मजबूत है, उतना कांग्रेस का नहीं है। इसीलिए उस समय जितना कांग्रेस का मजबूत संगठन था, उतना बीजेपी का नहीं था। इसीलिए बार बार कांग्रेस जीत रहा था, इस समय बार बार बीजेपी जीत रहा है। बात वही है, बस इधर का उधर हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के भीतर
कांग्रेस के भीतर गुटबंदी होने का बावजूद उसका प्रभुत्व क्यों बना रहा, माने बार बार इधर से उधर होने के बाद उसका क्यों बना रहा, सेना के समर्थक से, उस समय सेना का जो समर्थक था वो भी कांग्रेस के साथ था, सब कुछ ही कांग्रेस के साथ था, ये बात आप मानिए ना। आगे बढ़िए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1967 के बाद गठबंधन सरकारों का चलन मुख्य रूप से कहाँ बढ़ने लगा, राज्य में, केवल केंद्र में, पंचायतों में या विदेशों में। विदेश तो 13 नंबर का होगा नहीं, यानी राज्यों में होगा, केंद्र में तो अभी भी कांग्रेस का मजबूत था, लेकिन राज्यों में थोड़ा थोड़ा सा टूटने लगा था। देखिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था, किसने किया था बाबू लोग, 14 नंबर का बताइए, किसने किया था, किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने किया था, सी राजगोपालाचारी ने किया था। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए बाबू लोग, आगे नंबर बढ़िए, 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस विचारधारा से प्रभावित है, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है वह किस विचारधारा से प्रभावित है, तो समाजवाद, यानी साम्यवाद कहिए या समाजवाद कहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व के दौर मुख्यतः किस अवधि तक माना जाता है, कि एक दलीय का जैसे कि कांग्रेस जो रहा किस अवधि तक साफ चमत्कर्ष पर रहा था, अपना चमत्कर्ष पर रहा था, 1952 से लेकर 1967 तक साफ पीक पर रहा था, 67 के बाद भी जीता, लेकिन 1967 के बाद थोड़ा सा उसमें गिरावट आया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की सफलता का एक कारण क्या था, जो कांग्रेस स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व के राजाशाही का समर्थक, विदेशी हस्तक्षेप, चुनाव न होना, कौन था बाबू 17 लोग का, सब किसी को पता है कि स्वतंत्र आंदोलन में नेतृत्व किए थे लोग, इसीलिए लोग उनको बहुत ज्यादा मानते थे लोग, और बार बार सत्ता में वहीं आ रहे थे लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 1967 के चुनाव के बाद किस शब्द का प्रयोग हुआ, किस शब्द का प्रयोग अधिक मन प्रसिद्ध हुआ था, कौन सा शब्द अधिक बार प्रयोग किया गया था, गठबंधन राजनीति, कौन सा, गठबंधन राजनीति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आइए बाबू लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली का अर्थ क्या होता है, कांग्रेस प्रणाली का अर्थ क्या होता है, तो बहुदलीय व्यवस्था में कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है, जो भारत के लोकतंत्र है उसमें विपक्ष की भूमिका क्या है, तो सरकार के जवाबदेही सुनिश्चित करना, माने सरकार जो भी गलती करेगी उसके बारे में बोलना और उससे जवाब सवाल करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए देश में विपक्ष पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, कि सरकार अगर कोई भी गलती करे तो उस पर सवाल जवाब करने लायक हो विपक्ष पार्टी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 1952 में पहली लोकसभा के चुनाव में किस आधार पर हुआ था, जो चुनाव हुआ था, पहली आम सभा चुनाव हुआ था वह किस आधार पर हुआ था 1952 ईस्वी में, सीमित मताधिकार पर, या सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, या संपत्ति अधिकार मताधिकार, या शिक्षा आधारित मताधिकार, किस आधार पर किया गया था जो पहली बार हुआ था, तो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, जो बड़े लोग थे जिसका एज मैंने 18 से पार 21 से पार था, वह लोग मैंने बहुत बड़े पैमाने पर उससे इस समय चुनाव हुआ था, जो आज भी वही परंपरा चलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के बावजूद भारत में लोकतंत्र क्यों बना रहा, कि एक दल बार बार जीतता रहा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहता रहेगा, फिर भी भारत में लोकतंत्र स्थापित रहा, क्यों रहा लोकतंत्र स्थापित, नियमित और स्वतंत्र चुनाव के कारण, उस समय चुनाव में कोई घोटाला नहीं होता था और स्वतंत्र चुनाव होता था और संविधान के आधार पर होता था, इसीलिए लोकतंत्र बरकरार रहा, नहीं तो एक दल बार बार जीतता है तो वहां पर तानाशाही होने लगता है और लोगों को बहुत से चीजों के सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय संविधान को माना जाता था क्योंकि तुरंत देश गुलाम से आजाद हुआ था, इसीलिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग, 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका कहाँ लगा था, तो कहाँ लगा था बाबू, आप लोगों को पता ही है कि राज्य में लगा था, यानी कई राज्यों में लगा था, झटका कहाँ लगा था, कई राज्यों में लगा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक दल के प्रभुत्व के दौर अध्याय मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है बाबू लोग, भारतीय राजनीति की शुरुआत वर्षों में, जो भारत के राजनीतिक यानी आम चुनाव जो हुआ था शुरू में 1952 से लेकर 1967 ईस्वी तक एक दलीय प्रभुत्व के दौर माना जाता है, जिसमें कांग्रेस अपने चमत्कर्ष पर यानी कांग्रेस अपने पीक पर रहा था।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कांग्रेस के प्रभुत्व के चुनौती देने वाले दलों में कौन शामिल था। जो कांग्रेस के उस समय चुनौती दिया, जो कांग्रेस को झटकारा, कांग्रेस को गिराया, कांग्रेस को पराजित किया, उस समय में कौन सा दौर शामिल था। तो कौन सा दौर शामिल था, ये उपरोक्त में सभी थे। ये भारतीय जनसंघ भी था, सीपीआई भी था, स्वतंत्र पार्टी भी था, यानी उस समय सब मिलकर उसे गिराए थे, नीचे मैंने थोड़ा सा झटका दिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद लंबे समय तक कौन सा दल प्रमुख रहा। बहुदलीय था लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा दल उस समय रहा, बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी रहा था, क्योंकि भाई वो स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिए थे लोग ना, इसीलिए। आइए आप लोग का 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू लोग के कांग्रेस प्रणाली शब्द किससे जुड़ा होता है। जो कांग्रेस का प्रणाली है वो किससे जुड़ा था बाबू, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया रजनी कोटारी से 2 बार क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1967 के बाद भारतीय राजनीतिक में क्या परिवर्तन देखा गया। जो 1967 में कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद से भारत के राजनीतिक में क्या देखा गया, विपक्ष अधिक मजबूत हुआ, विपक्ष पार्टी जो था वो मजबूत होने लगा और जो कांग्रेस को डट कर सामना करने वाला हो गया। आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों में कांग्रेस का प्रभुत्व किस कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस समय सबको पता था किस कारण माना जाता है, राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है 1967 का चुनाव किस दृष्टि से ऐतिहासिक माना गया। कि कांग्रेस का झटका लगा था भाई, तो कांग्रेस के प्रभुत्व को पहली बार बड़ी चुनौती मिली थी, यानी कई राज्यों में कांग्रेस के सत्ता से गिरा था, पार्टी हारी थी, कम वोट मिला था, इसीलिए उस समय को ऐतिहासिक रूप से याद किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। थैंक यू सो मच बाबू लोग कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा। ये बाबू इतना मान के आप लोग चलिए कि आप लोग अगर पूरा चैप्टर को मेरा ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं तो हम आपको अब इसके बाद से प्रीवियस ईयर टैग लगा कर लाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस किस वर्ष पूछा है। जैसे इससे आपकी प्रिपरेशन का तैयारी हो जाएगा और आप हम पर भरोसा कीजिए, आप पूरा वीडियो को देखिए, गारंटी है कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। थैंक यू सो मच बाबा।